डिस्टेंस से पढ़ेंगे। ये हर एक बार बोर्ड में पूछा जाता है, 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक बार, ये समझे। इसमें केवल ये प्रॉब्लम एक रहता है हर एक लड़का को, जो डायग्राम बनाने में दिक्कत हो जाता है, समझे। अगर डायग्राम आपको बन गया तो सवाल भी आपको 100% बनाना निश्चित है, समझे। डायग्राम नहीं बना है तो सवाल भी आपको नहीं बनेगा, सवाल भी बनेगा तो वे भी गलती बन जाएगा, समझे। अगर डायग्राम आप सही बना दिए तो सवाल भी निश्चित है सही बना देंगे, समझे। पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें हम समझाने के लिए केवल बताए थे, समझे ना। 2-3 वीडियो गया था जो समझाने केवल था, वे अब जो पढ़ा रहे हैं वे बोर्ड में पूछने की निश्चित संभावना है, समझे। तो थोड़ा आप लोग समझिए और आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, समझे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रुको देखेगा थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर देखो। भूमि पर एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु से, तो भूमि कहीं पड़ेगा तो यहाँ पर हुआ भूमि, समझे। इसके कोई एक बिंदु से, तो कोई एक बिंदु ले लो, यहाँ पर छोर पर ले लो बिंदु, समझ बात ना। तो यहाँ पर एक बिंदु से, यहाँ से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार है, कहीं पर बात हो रहा है क्या मीनार की, समझ रहे बात। तो कहीं पर क्या होगा मीनार, तो मीनार ऐसे थोड़ी रहेगा, मीनार जो रहेगा यहाँ पर रहेगा ना बाबू, समझे अच्छे से ना। यहाँ पर कर दो या कहीं पर आप कर दीजिए एक मीनार, समझे। मीनार की चोटी, चोटी और शिखर एक नाम बताए थे, चोटी और शिखर। तो चोटी यहाँ पर हुआ ना, तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। भूमि तो यहाँ पर था ना, यहाँ से कितना हुआ 30 डिग्री। मीनार की ओर ये क्या हुआ मीनार, समझे बात, कोई दिक्कत। देख बाबू यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है भूमि पर एक बिंदु से, तो भूमि पर एक बिंदु यहाँ पर ले लो, कहीं पर आप ले सकते हैं, कहीं पर ले लो एक बिंदु ले लिया, हम यहाँ पर ले लिए, कहीं पर एक बिंदु ले लिया। एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन को, मीनार है कहीं पर बात हो रहा है जो मीनार है, कहीं पर आप मीनार लगा दो, कहीं पर इस साइड लगाना है तो इस साइड लगा दो, कहीं पर मीनार लगा दिए। मीनार की चोटी का, चोटी का ये हुआ चोटी, चोटी और शिखर, समझे ना बात। यहाँ पर हुआ ये हुआ चोटी, इसका चोटी या शिखर बोलिए तो शिखर। चोटी का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। यहाँ से कितना बना दिया है ये 30 डिग्री। उन्नयन कोण अवनमन कोण पर ध्यान नहीं दीजिए, कल बताए थे। तो यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया, अच्छा से कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, अब क्या कर रहा है, ये क्या बिंदु है, ये बिंदु है, ये मीनार है। अब बिंदु से चलने पर, मीनार की ओर चलने पर, नहीं कि मीनार से दूर चलने पर, सोने कर रहा है मीनार की ओर चलने पर। तो मीनार की ओर यहाँ पर है मीनार ना, तो यहाँ से चलेगा ना, समझ बात। यहाँ से थोड़ी कह रहा है चलने का, मीनार की ओर चलने पर देख लो अच्छा से। यहाँ पर मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, तो यहाँ से लेकर के देखो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। यहाँ पर आगे कितना मीटर, 30 मीटर। यहाँ पर कितना हुआ 30 मीटर। तो यहाँ पर चल करके आए हैं 30 मीटर तक यहाँ हुआ। अब देखो पढ़ो के पश्चात उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। किसका उन्नयन कोण, कहाँ पर उन्नयन कोण, शीर्ष का, यही का, इसी का उन्नयन कोण बोल रहा है जो 60 डिग्री होता है। यहाँ पर था उसका 30 डिग्री, अब यहाँ पर कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब इसको कितना हो गया 60 डिग्री का यहाँ पर उन्नयन कोण। तो कल यहाँ पर समझाए थे ना अच्छा से, जितना नजदीक जाओगे थीटा का मान उतना बढ़ा देना, समझे बात ना। तो यहाँ पर बढ़ गया ना, अच्छे से समझे आप लोग। तब यहाँ पर बोल रहा है जो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझे आप लोग। चलिए यहाँ पर देखो A B C D, A B C D, समझे बात। चलिए देखो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर करिए क्या, देखो अब यहाँ पर सीखने की कोशिश कर दीजिए, करिएगा आप लोग, सीखने की कोशिश करो। यहाँ पर सीखने की कोशिश करिए। यहाँ पर करिएगा क्या, सबसे पहले अपने लोग करिएगा क्या, बड़ा वाला कोण लीजिएगा, समझे। बड़ा वाला कोण लीजिएगा, तो बड़ा वाला ये वाला कोण है ना 60 डिग्री, छोटा वाला ये 30 डिग्री का हुआ ना, समझे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, बड़ा वाला कोण लीजिएगा। तो बड़ा वाला कोण क्या हुआ, ये वाला हुआ ना, समझिए बात। एक बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, ये वाला कोण लो, तो ये वाला कोण कितना ABC, त्रिभुज ABC में, ABC में देख बाबू, यहाँ पर आपको तो निकालना है ये वाला ऊंचाई। तो आप P और B का रिलेशन बैठाओ, P और B का रिलेशन बताओ। तो P और B में कैसे रिलेशन बैठेगा, tan थीटा कब है, 10th का टीचर कौन हुआ प्रिंस भाई जी। तो P बटा B, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख दीजिए, P बटा B। अब देखो tan 60 डिग्री का मान कितना हुआ √3 बराबर P का वैल्यू कितना है AB, P का वैल्यू कितना है AB। अब B में कितना होगा, अभी BC का केवल चल रहा है इतना ही दूर का,
तो यहाँ पर कितना हुआ BC, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कर लो AB बराबर कितना हो गया BC√। हम बाबू बार बार एक बात को जितना बात बोल रहे हैं उसको दिमाग में पहले फिट करते चलिए। अभी एक नया बात बोले हैं जो आपको बड़ा वाला कोण को पहले निकाल लेना है, उसके बाद छोटा वाले कोण को निकालना है। कभी भी सवाल बनाते से पहले आप बड़ा वाला कोण को निकाल लेना, उसके बाद छोटा वाले कोण से चलना, समझे बात ना, तो आसान बन जाएगा, नहीं तो भारी। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर चलना है 30 डिग्री पर, तो देख यहाँ पर हुआ A त्रिभुज। अब चलो ADB में, ADB में, ADB में, ADB में क्या 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री बराबर कितना P/B, अर्थात AB बटा BD, कोई दिक्कत नहीं। तो 10-30 बराबर बटा √3 बराबर कितना, AB कितना है AB, BD कितना है, तो BD देख लो, BD को तोड़ करके लिखो, समझे, तो BD को तोड़ कर CD प्लस BC, यहाँ पर लिखो 1/√3 बराबर कितना हुआ, AB का वैल्यू बताइए, AB का वैल्यू यहाँ पर से निकल चुका है, आपको निकल चुका है ना यहाँ से, तो यहाँ पर कितना लिखोगे BC√3 बटा CD का वैल्यू बताइए। देखो CD का वैल्यू है क्या, कितना 30 मीटर है, तो 30 लिखो, प्लस BC कितना है नहीं पता है आपको, तो यहाँ पर BC के बराबर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कॉर्नर को ना करो। 30 प्लस BC इज इक्वल टू कितना होगा BC√3 + 3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से समझे यहाँ पर। अब चलो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा चलिए, देखिए थोड़ा सही करो इसको, देखो लो थोड़ा यहाँ पर देख 3BC होगा यहाँ पर ना, यहाँ पर केवल 3BC होगा ना, नहीं समझा अभी भी, अरे भाई इसको गुना करोगे तो वही होगा ना 3BC ना। अब देखिए यहाँ पर 30 बराबर कितना होगा 3BC - BC, तो 30 बराबर कितना होगा 2BC। अब BC का वैल्यू कितना आ गया, BC का वैल्यू कितना आ गया 15, तो BC का वैल्यू कितना आ गया 15 मीटर का, ये आ गया ना 15 मीटर, ये आ गया। तो ये आपको निकालना था ऊंचाई। अगर आपको कहता जो मीनार से और यहाँ पर जो बिंदु तक पहुँचा है उसकी दूरी ज्ञात कर दो, तब तो कर लिए 15, लेकिन अब तो करना है आपको ये वाला, तो ये वाला का वैल्यू यहाँ पर AB का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर रख सकते हो आप, BC के जगह पर यहाँ पर 15 रख सकते हैं, तो AB बराबर कितना आ गया 15√3, बस यही आपका आंसर है। पॉइंट में मत भागिएगा, ये तेरे को ऊंचाई दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस में पॉइंट में नहीं चलिएगा, रूट में आएगा तो रूट में ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए, रसमलाइज कर दीजिए, हरों का पर में कर निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं करना है आप लोग को, समझे बात ना, समझ गए होंगे अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उतारिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर है, एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एक सड़क है 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। सड़क 50 मीटर ऊंची नहीं है, कभी भी सड़क होता है 50 मीटर ऊंची सड़क नहीं ना, तो यहाँ पर वही समझिएगा, एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। एक सड़क जो है वे कहाँ तक 50 मीटर ऊंची मीनार तक जाती है। 50 मीटर का ऊंची एक मीनार है, इसके यहाँ से ना यहाँ तक जाती है, समझे बात ना। एक सड़क जो है ये 50 मीटर यहाँ तक हुआ, ये 50 मीटर आधार तक जाती है, 50 मीटर मीनार के आधार तक, ये हुआ मीनार है ना बाबू, हाँ मीनार के आधार तक जाती है। क्वेश्चन समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक सड़क मान के चलो ये सड़क है, ये कहाँ तक जाती है मीनार के आधार तक सीधी जाती है, सीधी हम सड़क को भेज दिए हैं यहाँ से यहाँ तक। चलिए मीनार के चोटी से, तो मीनार की चोटी कौन हुआ बाबू, यही ना, नहीं समझे, मीनार की चोटी कौन हुआ, ये हुआ। यहाँ से चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों के, सड़क पर क्या है दो कार खड़ी है, कहीं पर दो कार तो खड़ी है, तो यहाँ पर खड़ा कर दो एक कार, यहाँ पर करोगे तो यहीं पर कर दो, एक के जगह तो नहीं होगा, यहाँ पर है यहाँ पर, तो यहीं पर नहीं रहेगा कार, एक के ऊपर में एक, सो तो नहीं होगा कार रहेगा एक आगे या एक पीछे, या एक पीछे और एक आगे, इस तरह से कार रहेगा, समझे। तो दो कारों के अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। बाबू हम कल आपको बार बार बता रहे थे, जितना आगे जाइएगा उतना थीटा का मान बढ़ेगा, और जितना पीछे जाएगा थीटा का मान घटेगा। तो वही यहाँ पर बता रहे, देख बाबू एक टू कार यहाँ पर है और एक टू कार कहाँ पर है, एक कार
यहाँ पर है। अब आपको बोल रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ पर बनेगा 60, यहाँ पर बनेगा 30। बहुत सारा लड़का यहाँ पर गलत कर देता है, पहले देखा 30 तो लगा दिया 30, उसके बाद कर दिया यहाँ पर 60। ऐसा गलती भूल से भी नहीं करिएगा आप लोग। बार बार आप लोग को समझाए हैं, कल भी समझाए थे, आज भी समझा रहे हैं, तो थोड़ा देखिएगा अच्छा से समझिए। यहाँ पर ना कोई डॉट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम आपका पूरा सही बन गया है। आपको नहीं समझा अभी भी कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन का उसको किए क्लियर। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोनों कार, भाई कार तो यहीं पर है ना, कार तो ये, कार थोड़ी ये है, कार तो नहीं, ये तो मीनार की तल है, तो कार तो ये दोनों। अब यहाँ से बोला ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए आप। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ABCD लिख दीजिएगा, ABCD, कोई डॉट नहीं, कोई दिक्कत है। अब हम आपको बार बार बताए थे, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं। सबसे पहले आप बड़ा कोण वाले को लीजिएगा, बताए हैं ना अभी, बड़ा कोण वाले को लीजिएगा। तो बड़ा कोण में ABC त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर क्या है, ये और इसका रिलेशन बैठाना है ना, तो P और B में 10th का टीचर प्रिंस भाई जी, तो tan थीटा बराबर P/B। थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर √3। P कितना है बाबू, P है 50, B कितना है बाबू, B आपको BC, कोई डॉट कोई दिक्कत। तो यहाँ पर BC का वैल्यू बताइए जल्दी, BC का वैल्यू कितना होगा, 50/√3, कोई डॉट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, समझे अच्छे से। चलिए ये तो आ गया BC का मान। अब आप कुछ करिए, ADB में, त्रिभुज ADB में कोई डॉट कोई दिक्कत, अच्छे से समझे, ADB में। अब चलो बाबू, तो यहाँ पर क्या करोगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, P/B, अर्थात AB/BD। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर AB का मान कितना होगा, AB का मान 50/BD का मान बताओ। BD का मान बाबू देखो, बहुत सारा लड़का यहाँ पर भी गलती करता है, डायरेक्ट वैल्यू कहीं से खोजता रहता है, वैल्यू कहीं नहीं आएगा। इसको दो भाग में टूटा हुआ है, समझे। तो BD का मान CD+BC। कोशिश आप लोग कर दीजिए, पहले B उसके बाद D लिखे, पहले C उसके बाद D, समझे, पहले B उसके बाद C, पहले A उसके बाद B, कोई डॉट कोई दिक्कत नहीं। तो ये कर लिया। चलिए देखो यहाँ पर आप किस किस का मान यहाँ पर नीचा में लिखा है, इसका मान पता है किसी का, आपको तो CD का मान पता है, नहीं पता है, चलिए यहाँ पर भी नहीं पता है, चलिए। लेकिन BC का मान पता है आपको, यहाँ से तो पता है आपको ना, 50/√3, कोई दिक्कत बाबू। चलिए यहाँ पर देखो 1/√3 बराबर 50 ऊपर में है, नीचा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर √3 यहाँ पर कितना होगा, √3 यहाँ पर CD√3 प्लस 50, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा से कॉर्नर अब गुना कर सकते हैं अपने लोग, कॉर्नर गुना, क्योंकि एक है तो वही लिखेगा, CD√3 जोड़ 50/√3 बराबर कितना होगा, 50√3, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, अच्छे से समझे। अब यहाँ पर फिर कॉर्नर गुना कर दीजिए, आप लोग को हल करने आता होगा। अब कितना होगा, 50 का 3 से गुना कर दिए 150, ये बात समझे। चलिए CD√3 बराबर कितना आया, 150 - 50 इज इक्वल टू CD बराबर √3 बराबर कितना आया, CD का वैल्यू कितना आया 100, तो CD का वैल्यू कितना आया 100/√3। आपको यही लाना था ना, आपको तो यही लाना था ना, मीनार की दूरी, अच्छी सॉरी सड़क क्या कह रहा है, कार के बीच की दूरी, कार के बीच की आधार से दूरी, कार के बीच की दूरी तो ये हो गया ना, नहीं समझा अभी भी, समझे अच्छा से। कार का दूरी आपको आ गया इतना, कार की दूरी है ये, क्या है, कार के दूरी, दो कार के बीच की दूरी इतना हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो, अब आगे क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए प्रत्येक कार किनारे के आधार से, मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है। अब बताना है प्रत्येक मीन्स एक, तो एक कार मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है। एक कार ये हो गया, एक कार ये हो गया, तो एक कार यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना है, कार के बीच की दूरी। अच्छा से बात हमारा समझे है, कोई दिक्कत नहीं समझे। फिर भी देखो ना, यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक कार मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है, तो प्रत्येक कार जो है मीनार के आधार से कितनी दूरी पर, एक कार यहाँ पर है तो BC कितना आ गया वैल्यू, BC तो 50/√3, ये वैल्यू आपका एक आंसर यहाँ पर हो गया, एक आंसर यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कार कितना होगा BD, तो BD का पता है आपको वैल्यू।
बी डी का वैल्यू तो नहीं पता है, बी डी को तो सी डी और बी सी को जोड़ दीजिएगा तब भी आपको होगा, समझे बात ना। तो सी डी का वैल्यू को कितना है, सी डी का वैल्यू आया है 100/√3 और यहाँ पर बी सी का वैल्यू 50/√3, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 150/√3। यहाँ पर जो होगा ये वाला आंसर होगा दूसरे का, समझे अच्छा से, हमारा बात समझ होंगे अच्छा से। रोकिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 150 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, 150 मीटर का ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ है, समझ गए होंगे, कोई बात नहीं। अरे भाई प्रकाश स्तंभ में यहाँ पर एक बॉल लगा, बल्ब लगा है, समझे ना, अब दिक्कत नहीं ना। ये कितना लंबाई है 150 मीटर का है, कौन है ये, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या है 150 मीटर का प्रकाश स्तंभ है, 150 ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से, इसकी क्या हुआ ये चोटी हुई, चोटी से देखने पर, यहाँ से देखने पर उसकी ओर, इसकी ओर, समझ रहे हो बात ना। मैं एक यहाँ पर क्या है, एक लड़का यहाँ पर बैठ गया है, समझे बात, कोई चोटी पर यहाँ पर बैठ गया है, समझे, और क्या कर रहा है, उसकी चोटी से देखने पर, इसकी चोटी पर देखने, देखो समझिए थोड़ा, 150 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से देखने पर, चोटी पर नहीं, चोटी से, यहाँ से देख रहा है, यहाँ पर नहीं देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, समझ रहे भाई, यहाँ से कोई लड़का देख रहा है, समझे, यहाँ से की ओर देख रहा है कि जहाजों का अवनमन को 30 डिग्री और 40 डिग्री बना रहा है। अवनमन को कितना बना है, 30 डिग्री और 40 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप इस साइड बना सकते हो, इस साइड बना सकते हो, जिस साइड आपको मन हुआ उस साइड आप बना सकते हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो यहाँ पर एक जहाज आ गया और एक जहाज यहाँ पर आ गया है, जो दोनों क्या कर रहा है, इसी को ई ओर आ रहा है, समझिए बात। चलिए यहाँ पर कितना बनेगा 30 डिग्री और यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री, सही है ना, गलत है, हाँ गलत है ना, समझे बात। यहाँ पर हम बताए थे पहले, बार बार बता रहे हैं, जो यहाँ पर बड़ा कोण आएगा उसके बाद यहाँ पर छोटा कोण आएगा, बहुत बढ़िया, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या रहा है, एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे हो, एक जहाज क्या है दूसरे के पीछे हो, सही में एक जहाज जो है दूसरे के पीछे में, सही बात है। अगर यहाँ पर पीछे नहीं देता तब क्या कैसा डायग्राम बनता, समझ रहे बात ना। अगर यहाँ पर पीछे नहीं दिया रहता, यहाँ पर कहा था ठीक पीछे नहीं है, तब कैसा डायग्राम बनता, तब ऐसा भी डायग्राम बन सकता है, जो एक यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री का, तो उस साइड यहाँ इस साइड देख रहा है तो यहाँ पर बना है 45 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री बना जाए तो यहाँ पर 45 डिग्री बना रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ठीक पीछे, तो इसके ठीक पीछे यहाँ पर आ गया, या इसके ठीक पीछे यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा, समझे बात है ना। तो ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम पूरा सही है, अच्छा से समझे हमारी बात। चलिए अब निकालना है आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये दोनों जहाज तो यहीं पर है ना, दोनों, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको, समझे बात हमारा। तो यहाँ पर चलिए बाबू, यहाँ पर चलिए, तो बाबू हम बार बार आपको बता रहे हैं, बड़े कोण लीजिएगा पहले, उसके बाद छोटे कोण लीजिएगा, समझे। तो बड़े कोण हमने लोग लेते हैं पहले, तो बड़े कोण लीजिए ए बी सी में, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, ए बी सी में। अब ए बी सी में कितना आएगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी सी, कोई दिक्कत नहीं। ए बी 10 45 डिग्री का 1 10, ए बी का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है, वो पता है आपको 150 और बी सी का पता है आपको, नहीं पता है, तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया 150, इसका भी वैल्यू कितना आ गया 150 है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब इसका निकाल, अब ये पूरे चलिए, अब त्रिभुज ए बी डी में, कोई दिक्कत नहीं ना, ए बी डी में कितना आएगा 10 30 डिग्री बराबर कितना होगा 10 30 डिग्री ए बी बटा बी डी को तोड़िएगा, यहाँ पर बी डी को तोड़िएगा तो क्या होगा 10 45 डिग्री का 1/√3, बी डी को तोड़िए, ए बी कितना है आपको, ए बी 150, बी डी कितना है, बी डी कितना, सी डी प्लस बी सी। देखिए अब यहाँ पर वैल्यू किसी को पता है, आपको वैल्यू तो पता है, बी सी का वैल्यू पता है 150, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/√3 बराबर कितना लिखे 150 बटा सी डी प्लस 150, कहाँ से आया 150 समझ गए होंगे, बी सी से, हाँ चलिए, सी डी प्लस 150 बराबर कितना होगा 150√3,
कोई डरने की जरूरत नहीं, आपको पॉइंट में नहीं जाना है, कभी भी पॉइंट में आपको नहीं जाना है, इसमें रूट में आएगा, रूट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सी डी बराबर कितना आ गया 150 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर √3 - 1 आंसर यहाँ पर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको निकालने क्या था सी डी, यही ना जहाज के बीच के थे, ये जहाज हुआ ये जहाज हुआ, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो सी डी का तो निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं ना। समझिए अच्छा से, समझिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रोको। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष भाग के, किसी प्रकाश स्तंभ, बाबू प्रकाश स्तंभ तो यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष भाग कहाँ पर हुआ बताइए आप लोग, शीर्ष भाग ये वाला शीर्ष भाग, शीर्ष भाग के दो पोतों का अवनमन कोण कितना है, दो अवनमन कोण कितना है, दो पोत है। अब दो पोत कहाँ पर होगा, पोत तो यहीं पर होगा ना, पोत वाला ई वाला पोत मीन्स बम अथी वाला है ना, तोप या हाँ तोप वाला, तो उसी प्रकार का यहाँ पर है, तो दो ठो है, एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर ये अब ये भी हो सकता है ना, एक पोत यहाँ पर है तो एक पोत यहाँ पर होगा, एक पोत हो सकता है इस साइड हो, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर अगर आगे पीछे लिखा रहेगा तब तो सही है ये वाला, लेकिन आगे पीछे नहीं रहेगा तब ये भी वाला भी सही हो सकता है, समझ रहे हो बात ना। तो देखिए पूर्व की ओर 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है, पूर्व नहीं पूरब की ओर, पूर्व अर्थात पूरब की ओर। देखो भाई पूरब उत्तर दक्षिण आपको पहचानने का आसान तरीका हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला डायग्राम हो गया, अब यहाँ पर पूरब किस ओर होगा, आपके दायां ओर, दायां हाथ जो है, दायां हाथ हुआ पूरब की ओर, पूर्व की ओर। अब बायां हाथ हुआ पूरब से उल्टा हो गया पश्चिम। अब जो सिर जो होगा, सिर हमारा कौन होगा, उत्तर, समझ रहे बात। तो सिर ये हमारा होगा उत्तर, तो ये वाला उत्तर हो गया, ये वाला क्या होगा दक्षिण, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। ये दायां हाथ हमारा होगा पूरब, बायां हाथ होगा पश्चिम, सिर जो होगा वे होगा उत्तर। तो चलिए क्लियर है। यहाँ पर पूरब की ओर कितना है 60 डिग्री और 45 डिग्री बना है, दो पोत है जो क्या है पूरब में और पश्चिम में, सॉरी पूरब में है, दो पोत जो है पूरब में है, समझे बात ना। तो ये जो पश्चिम की ओर चले गया इसको पूरब की ओर बना दो, दो पोत, एक पोत यहाँ पर कर दो और एक पोत यहाँ पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब दो पोत क्या है पूरब की ओर बना दिए हैं। अब दोनों पोत जो है, ये जो दोनों पोत है अब क्या है कि कितना डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो क्या पर यहाँ पर कितना डिग्री लिखिएगा 60 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, अच्छा से समझ गए। ये क्या है, ये क्या है प्रकाश स्तंभ, इसका लंबाई दिया है प्रकाश स्तंभ, कोई पर दिक्कत, अच्छा दूरी दिया। फिर यदि पोत परस्पर 300 मीटर की दूरी पर हो, पोत जो है परस्पर, परस मीन्स क्या हो, परस्पर में एक दूसरे पोत की दूरी, एक दूसरे पोत की दूरी है 300 मीटर, परस्पर का अर्थ समझ रहे हो, समझे ना बात। एक दूरी की दूरी कितना है 300 मीटर, एक दूरी का दूरी है 300 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझे अच्छा से। तो अपने लोगों को कह रहा है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई खींच के, तब कह रहा है प्रकाश स्तंभ ए बी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अच्छे से समझे बात, क्वेश्चन समझे। चलिए देखो यहाँ पर देखिए, अब बनाना है 10 60 डिग्री लीजिएगा, बड़ा वाला कौन 10 60 डिग्री बड़ा ए बी बटा 10 60 डिग्री √3, ए बी कितना है नहीं पता है, बी सी पता है, ये भी नहीं पता है, छोड़ दो, जल्दी निकालो ए बी का निकालो। ए बी क्यों निकालिएगा, ए बी ये निकालो, आसान रहेगा यहाँ पर। ए बी बराबर बी सी रूट में नहीं आएगा इसलिए हम कर लिए हैं। चलिए जल्दी बताओ यहाँ पर 10 30 डिग्री बराबर कितना होगा, ए बी बटा 45 है, समझे। चलिए ये ए बी बटा बी डी, कोई दिक्कत नहीं, 1 बराबर ए बी कितना है नहीं पता है, बी ए बी का तो वैल्यू पता है ना, यहाँ से रखो ना, यहाँ पर ए बी का वैल्यू रख सकते हैं ना, बी सी √3, यहाँ पर रखो बी डी, बी डी को क्या लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर लिखो बी सी √3 बटा बी सी का वैल्यू पता है नहीं पता है, सी डी का वैल्यू पता है आपको 300। चलिए कॉर्नर को ना करो, बी सी √3 बराबर कितना हो गया बी सी प्लस 300, इस साइड लो बी सी √3 माइनस बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 300, यहाँ पर बी सी को लो √3 माइनस 1 आ गया, कितना हो गया 300, बी सी का वैल्यू कितना आ गया 300 बट्टा √3 माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना।
अच्छे से समझे। आप इसको रसमलाई कर सकते हैं, हरों का परमेकरण करना है तो कर दीजिए, नहीं करने का मन है तो नहीं करिए, लेकिन आपको निकालना किसकी दूरी है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना तो है आपको इसकी दूरी निकालना है। तो इसकी दूरी निकालना तो ए बी की दूरी निकाला, ए बी का मान BC, BC का तो आ चुका है, यहाँ पर रख दीजिएगा तो आ जाएगा। BC का कितना है 300/√3 -1, यहाँ पर √3 लगा दो, ये भी आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी का पुल है, समझ रहे हो बात, एक नदी का पुल है, अर्थात ये क्या एक होगा, नदी होगा, क्या है ये नदी, समझ गए ना, ऐसा ही नदी रहता है ना। चलिए एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल, देखिए एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल है उसके कोई एक बिंदु से, ये नदी है, नदी के ऊपर में क्या है एक पुल है, मान के चलो ये वाला एक पुल है, इसके एक बिंदु यहाँ पर है, नहीं समझा बेबी, या इसके एक बिंदु यहाँ पर ले लो, इसके ऊपर में एक बिंदु है, समझे। यहाँ से नदी के सम्मुख कोण के अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। नदी के सम्मुख कोण किनारों, नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है और 45। मान के चलो ये इसका पुल है, इसके कोई एक बिंदु यहाँ पर है और इसके किनारा ये है, तो इसके किनारे का ये ले लिया और एक किनारे कहाँ पर है, ये ले लिया एक किनारे, समझे बात। यहाँ पर कितना है 30 डिग्री और 45, जिस साइड आपको मन हो 30 डिग्री लेने का 30 डिग्री लीजिए, इसको जितना है आपको 45 डिग्री लीजिए। और क्या बोला है, पुल जो है किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जो पुल है ये कितना मीटर की ऊंचाई पर है, ये है 3 मीटर की ऊंचाई पर, समझे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत। देख लो अब हम इसको बना रहे हैं, देखो एक क्या है ये पुल है, ये क्या है एक पुल है, ठरा पुल, बांस जो कर है उसको इस टाइप से हम बना दिया है इसको, तो ये पुल है, इसके किनारे से यहाँ पर एक किनारा यहाँ पर बना दो, देखिए थोड़ा एक किनारा यहाँ पर बना दो, यहाँ पर कितना डिग्री बना दिया है 30 डिग्री का, इस साइड कितना बना दिया है 45 डिग्री दिया नहीं, आप यहाँ पर भी 30 ले सकते हो, इसको भी 30 ले सकते हो, इसको भी 45, इसको भी 30, जो आपको मन है इस टाइप से ले, सम्मुख कौन हुआ इसलिए हम दोनों साइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको 45 लेने का 45 लीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री लेना है तो 30 लीजिए। चलिए कह रहे पुल किनारे से कितना ऊंचाई पर है 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर 3 मीटर ऊंचाई कर दिया पुल की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझे। तब यहाँ पर कह रहे हैं नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नदी की चौड़ाई अच्छे से समझे होंगे आप लोग, नदी की चौड़ाई अर्थात ये बाबू नहीं समझते हो, देखिए थोड़ा, एक नदी है, ये वाला नदी है, नदी ऐसी बढ़ रहा है, इसके ऊपर में एक पुल है, तो हाथ दो ऊपर में, इसके पुल एक क्या हाथ दी ना, एक पुल यहाँ पर है, कोई लड़का यहाँ पर खड़ा होकर के देखेगा इसको किनारे पर, तो किनारा इसका कितना है 2 किनारा बना है ना, एक हमारा ये हाथ हुआ, एक किनारा हमारा ये हाथ हुआ, दोनों की ओर देख रहा है ये, समझे बात। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की जाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई होगा ना इसका, समझे बात ना, नदी की चौड़ाई होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा ना चौड़ाई, तो यहाँ पर यही बोला नदी की चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक नदी हुआ ना। अभी डॉट है बाबू, अभी सब नहीं समझे, समझे अच्छे से, रे बाबू ये नदी है, देखो अच्छे से देख, ये हुआ नदी, क्या है ये नदी है, इसके यहाँ पर एक पुलवा है, इसके ऊपर में एक पुला है, मान के चलो यहाँ पर हम एक पुला कर दिए, ये वाला एक पुला है, इसके कोई एक बिंदु से, तो एक बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु ले लिए बीच में कहीं पर एक बिंदु ले लिए, अब यहाँ के एक किनारे यहाँ पर बना दिया 30 डिग्री और एक किनारा यहाँ पर बना दिया 45 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री बना दिया, यहाँ पर 45 डिग्री बना दिया, तब आपको बोलता है जो नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो नदी की चौड़ाई तो यही होगा ना, नदी की चौड़ाई। अभी आपको डॉट हो रहा है, अभी दिक्कत हो रहे हैं, समझे बात हमारा। तो आपको तो बार बार हम बता दिए हैं, यहाँ पर ABCD लिख लो, ये क्या है AB क्या है, माना कि, चलिए अब देखिए, माना कि क्या है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, माना कि क्या है AB क्या है, एक माना कि AB एक पुल की ऊंचाई, AB एक पुल की ऊंचाई है, AB एक क्या पुल की ऊंचाई हुआ, पूरे हाइट हुआ, जिस और क्या हुआ, नदी के किनारे 2 बिंदु कौन कौन है, नदी के किनारे 2 बिंदु कौन कौन लिए हैं आप, 2 बिंदु C और
डी लिए हैं, जहां 45 डिग्री और 30 डिग्री का कौन सा कोण बना है यहाँ पर? अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण बनता है। समझे बात? और ज़्यादा नहीं चलिए इसमें, चलिए तो किनारा कितना होगा? किनारा से मिलकर के एक नदी बना दिया है ना यहाँ पर, तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई कितना होगा? नदी की चौड़ाई लिखे तो 20 CD, नदी की चौड़ाई CD ज्ञात करना। तो बाबू हम आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार आपको बताए थे जो बड़ी कोण पहले लीजिएगा, उसके बाद आप छोटे कोण लीजिएगा, बताए थे ना भैया। तो आप फंसिएगा नहीं भाई जी ई लिए कि ई लिए, ई लिए के लिए फंसिएगा नहीं, पहले बता चुका है। 45 डिग्री बड़ा बड़ा कोण हुआ तो ये वाला लीजिए। तो बताइए त्रिभुज ABC में कोई दिक्कत नहीं। tan 45 डिग्री बराबर कितना होगा? tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC, कोई डॉट 1 बराबर AB कितना है? AB कितना है? BC कितना हुआ? BC बराबर कितना हो गया? तो BC की लंबाई कितना आ गया? 3 मीटर आ चुका है। अब आपको निकालना है इसकी ऊंचाई, तो निकालिए यहाँ पर त्रिभुज ABD में AB tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD, कोई दिक्कत नहीं। 1/√3 बराबर AB कितना है? BD कितना है? BD कितना आया? 3√, ये कितना आ गया? अब आपको तो निकालना था CD, तो CD बराबर कितना आ गया? 3 + 3√3। यहाँ पर भी कर दीजिए, नहीं तो इसको तोड़ना है तो यहाँ पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है? तो इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो बोर्ड में पूछने की ज़्यादा संभावना है, पढ़ेंगे अच्छे से। और परीक्षा में कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को, तो उसको भी आप पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन वीडियो में। चलिए रोकिए।